सर्दियों के सुबह में वो जो चाय की चुस्की होती है, क्या बात है। हाँ। पर कभी सोचा है कि यही मौसम हमारे दिल के लिए एक दुश्मन भी बन सकता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी छिपे हुए कनेक्शन को सामने लाती है, सर्दियों और दिल के दौरे के बीच का कनेक्शन। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है हाँ। कि आखिर ठंड के मौसम में ऐसा होता क्या है कि दिल के दौरे के मामले अचानक से बढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। इसका कोई सीधा साइंटिफिक कारण है? देखिए, इसका एक बहुत ही सीधा और फिजिकल कारण है। जैसे ही तापमान गिरता है ना, तो हमारा शरीर अपनी गर्मी बचाने के लिए जो खून की नलियां हैं उन्हें सिकोड़ लेता है। अच्छा। इसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। अब जब ये नसें सिकुड़ती हैं तो खून को आगे पंप करने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होगा। बिल्कुल। और यही बढ़ा हुआ प्रेशर दिल पर एक स्ट्रेस डालता है जो दौरे की वजह बन सकता है। अच्छा, तो मतलब खतरा सिर्फ घंटों बाहर ठंड में रहने का नहीं है, बल्कि उस एक पल का है जब हम गर्म कमरे से निकलकर अचानक ठंडी हवा में जाते हैं। वो जो टेम्परेचर शॉक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो अचानक आया बदलाव शरीर के लिए एक शॉक जैसा ही है। और अगर हमारे लाइफस्टाइल पहले से ठीक नहीं है तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने शरीर का साथ कैसे दें, मतलब बचाव के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही काम की बातें हैं। सिर्फ गर्म कपड़े पहनना ही काफी नहीं है। अच्छा। खान पान पे ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। जैसे सर्दियों में पालक या शकरकंद जैसी चीजें आती हैं। हाँ। इनमें पोटेशियम बहुत होता है और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और नमक कम करना भी जरूरी होगा। बहुत जरूरी। साथ ही घर के अंदर ही सही पर थोड़ी बहुत कसरत या योग करते रहना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। ये तो हुई बचाव की बात। पर अगर किसी को लक्षण महसूस होने लगे तो वो कौन सी रेड लाइन है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। डॉक्टर के पास कब जाना है? देखिए, अगर सीने में भारीपन या दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो या फिर दर्द जबड़े और बाएं हाथ की तरफ जाए। लोग इसे अक्सर गैस समझ लेते हैं। और वही सबसे बड़ी गलती है। ऐसी हालत में एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। और क्या कोई ऐसी स्टेज भी आती है जब डॉक्टरों के लिए भी हालात को संभालना मुश्किल हो जाता है? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। अगर दिल की मांसपेशियों तक खून की सप्लाई ज्यादा देर तक रुक जाए तो वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाती है। मतलब परमानेंट डैमेज? जी। और जब वो नुकसान एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो फिर डॉक्टरों के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए कहते हैं कि समय ही सबसे कीमती है। तो जब डॉक्टर जांच करते हैं तो वो इस डैमेज को मापते कैसे हैं? इसकी कोई यूनिट होती है, कोई पैमाना? हाँ, इसके लिए एक खास ब्लड टेस्ट होता है जिसे ट्रोपोनिन टेस्ट कहते हैं। ट्रोपोनिन? हाँ, ट्रोपोनिन एक ऐसा प्रोटीन है जो दिल की मांसपेशियों को नुकसान होने पर ही खून में आता है। अच्छा। तो खून में इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी, दिल को हुआ नुकसान उतना ही गंभीर माना जाएगा। तो ये ट्रोपोनिन का लेवल एक तरह से दिल के लिए डैमेज रिपोर्ट जैसा है। बिल्कुल, आप ऐसा ही समझ सकते हैं। जितना ज्यादा लेवल उतना बड़ा नुकसान। ये तो बहुत साफ तरीके से स्थिति को बताता है। एकदम। ये डॉक्टरों को बताता है कि हालत कितनी गंभीर है और इलाज किस दिशा में करना है। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि सर्दियां हमारे दिल के लिए एक इम्तिहान की तरह हैं। पर थोड़ी सी जागरूकता, सही खान पान और लक्षणों को पहचानने की समझ, इनसे हम इस इम्तिहान में आसानी से पास हो सकते हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जी। ये जानने के बाद कि तापमान का एक छोटा सा झटका भी कितना खतरनाक हो सकता है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव आज से ही अपना सकते हैं ताकि हमारा दिल इस मौसम में सुरक्षित महसूस करे।